हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आप लोग अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी डूइंग योर स्टडी। आप स्टडी में भी बिजी होंगे, जैसा कि अभी प्री बोर्ड का टाइम चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की। हो सकता हो आपके पास बहुत सारा टाइम ना हो, तो जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियोज़ में बताया कि अभी हम क्लासेस में लैंग्वेज के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमें जनरली इवन एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। सो यू मस्ट वॉच द वीडियोज़। आपको वीडियो देखनी है एंड लास्ट तक देखनी है, ताकि आप उसको कोई भी टॉपिक हो आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं द मीनिंग ऑफ एज वेल एज। आपने सुना होगा एज वेल एज, बहुत बार लोग यूज़ भी करते हैं। आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, मैगजीन्स में देखा होगा, अपनी बुक्स में देखा होगा। एज वेल एज इज़ वेरी कॉमन वर्ड जो हम जनरली अपनी लैंग्वेज में वाले स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। तो आज हम उसके थोड़े से कन्फ्यूजन्स क्लियर करने वाले हैं कि एज वेल एज का इतना यूज़ नहीं होता है। इसका लिमिटेशंस के अलावा भी बहुत सारे यूजेस है, तो हम हर क्लास में अलग अलग यूजेस को समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा यूज़ आता है ये, ठीक है। तो अभी आपको नीचे की क्लासेस नहीं देखनी है, क्योंकि अगर आप नीचे की देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू फोकस फर्स्ट लैंग्वेज। आपको फर्स्ट लाइन को अभी फोकस करना है। देखते हैं क्या है बोर्ड पे। देखिए, माई अंकल एज वेल एज माई ब्रो आर गोइंग टू दिल्ली। तो एग्जैक्टली मैं आपको इसका सेंस बताती हूँ। एज वेल एज का मतलब होता है कि मेरे पापा और मेरी मम्मा भी। जब हम इस तरीके से कोई भी बात करेंगे कि भाई मेरा भाई एंड मेरी बहन भी, तो जब हम इस तरीके से हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहाँ पे हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल एंड मेरा भाई भी दिल्ली जा रहे हैं। तो गाइज, आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एज वेल एज एंड से बिल्कुल सिमिलर नहीं है। एज वेल एज अलग है एंड अलग है, तो इन दोनों के यूजेस अलग अलग हैं। बट जब आपको बोलना हो कि ब्लैक मार्कर एंड रेड मार्कर भी चाहिए, भाई आपने मुझसे पूछा कि मैम आपको कौन सा मार्कर चाहिए, तो मैंने कहा मुझे ब्लैक मार्कर चाहिए एंड रेड मार्कर भी चाहिए, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि ये भी और ये भी, तो वहाँ पे हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला समझा देती हूँ। इसका फॉर्मूला है क्या, देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको माय अंकल, उसके बाद मुझे स्पेसिफिकली एक आपको इंडिकेट करना है कि मेरे अंकल तो जा ही रहे हैं दिल्ली, बट मेरा भाई भी जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया माय अंकल एज वेल एज माई ब्रो, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, आर गोइंग टू दिल्ली। भाई मैंने बोला कि शादी में मैं भी आ रही हूँ, मेरी मम्मा भी आ रही हैं। आई एम कमिंग टू मैरिज। अब मैंने तो अपने बारे में बता दिया, भाई मैं शादी में आ रही हूँ, मुझे ये भी बताना है माई मॉम इज़ कमिंग टू मैरिज। तो दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग ना करके तो मैं बोल सकती हूँ आई एज वेल एज माई मम्मा आर कमिंग टू मैरिज, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें बोलना होता है कि भाई भी और बहन भी दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं। आप मेरे घर पे आए, आपने बोला भाई आपका भाई कहाँ है, तो मैंने कहा यार आज तो वो पढ़ाई कर रहा है, और मैंने आपको उसके बाद बोला भाई भी पढ़ाई कर रहा है और बहन भी पढ़ाई कर रही है। माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर आर स्टडिंग। तो गाइज, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, एज वेल एज के साथ आपको डिपेंड करता है कि आप क्या लगा रहे हैं। ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल में ही लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि कल मम्मी भी खाना बनाएंगी और बहन भी खाना बनाएगी। कल एग्जैक्टली हमारे घर पे काफ़ी गेस्ट आ रहे हैं, देयर इज़ अ पार्टी, देयर इज़ अ स्मॉल पार्टी, एग्जैक्टली देयर इज़ अ सेलिब्रेशन। तो कल खाना बहुत सारा बनना है, सम पीपल आर कमिंग टू माई हाउस। तो कल मेरी बहन भी खाना बनाएगी और मम्मा भी बनाएंगी, ठीक है। तो मैंने बताया आपको माई मॉम एज वेल एज माई सिस्टर विल प्रिपेयर द फूड, ठीक है। जब हम दो लोगों को बताते हैं कि ये भी और ये भी, तो हम यहाँ पे एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि पता है मेरी फ्रेंड की भी शादी हो रही है और मेरी बहन की भी शादी हो रही है, तो मैं बोलूँगा माई फ्रेंड एज वेल एज माई सिस्टर आर गेटिंग मैरिड, दोनों की ही शादी हो रही है। तो जब हमें बोलना होता है दोनों की ही, तो वहाँ पे हम एज वेल एज का यूज़ करेंगे। मैंने बोला कि भाई मेरे पापा भी अभी रिटायर्ड हो गए और मेरे अंकल भी रिटायर्ड हो गए। माई फादर एज वेल एज माई अंकल गॉट रिटायर्ड, ठीक है।
मैंने बोला कि भाई मेरा भाई भी MBBS क्लियर कर गया और मेरी बहन भी कर गई। माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर हैव डन MBA और हैव डन MBBS। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको बोलना हो ये भी कर गया और ये भी कर गया। मैंने बोला कि भाई मेरा भाई प्लस मेरे अंकल दोनों ने साथ साथ IAS के एग्ज़ाम्स दिए हैं। माई ब्रदर एज वेल एज माई अंकल हैव गिवन द एग्जामिनेशंस ऑफ IAS। ठीक है, मैंने बोला मैं व्हाट्सएप भी चलाती हूँ और टेलीग्राम भी चलाती हूँ। आई यूज़ व्हाट्सएप एज वेल एज टेलीग्राम। उसके बाद में करेंगे, थोड़ा सा हमारा हटके हो गया टॉपिक। अभी हम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की बात करें। अभी आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, जब हम दो लोगों का सब्जेक्ट बताते हैं, दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, जब हम 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं तब हम एज वेल एज का यूज़ करेंगे। इस एग्जाम्पल में आपको मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, माई अंकल एज वेल एज माई ब्रदर, तो दोनों ही हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। तो अभी हमने सब्जेक्ट्स की बात की है कि मेरे अंकल भी और मेरा भाई भी। अब आपको इसे इस तरीके से बोलना, ही एंड शी आर गोइंग टू टेम्पल, तो वो दूसरी तरीके से आ जाएगा। बट अभी हम टिपिकल बेस पे नहीं बात करते हैं, अभी हम इजी बेस पे बात कर रहे हैं। तो अभी हम सब्जेक्ट्स को बोलते हैं कि भाई ये भी और ये भी काम कर रहे हैं, काम एक ही हो रहा है, जाने का दिल्ली जाने का काम हो रहा है। बट यहाँ पे मैंने अंकल का भी स्पेसिफिकली बता दिया आपको और अपने भाई का भी बता दिया। सो गाइज, अभी मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज में इसको कैसे यूज़ करेंगे वो बता देती हूँ। आप मेरे घर पे आए और आपने बोला कि भाई आज क्या हो रहा है, बड़ा शोर हो रहा है। तो मैंने बोला डाइनिंग रूम में ना मैच चल रहा है, मम्मी पापा दोनों ही मैच देख रहे हैं आज, तो मम्मी भी देख रही है और पापा भी देख रहे हैं आज। तो मैं बोलूँगी माई मॉम एज वेल एज माई फादर आर वॉचिंग मैच। ठीक है, मैंने बोला कि आज पता है क्या, आज तो बिग बॉस का लास्ट सेशन है एंड लास्ट सेशन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि भाई हु इज़ द विनर। तो अभी पता है मेरी फैमिली भी देख रही है और मेरे बराबर मतलब जो मेरे नेबर्स हैं वो भी आ गए हैं घर पे, वो भी देख रहे हैं। तो मैं बोलूँगी माई फैमिली एज वेल एज माई नेबर आर वॉचिंग बिग बॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ करना है कि भाई ये भी और ये भी। मैंने बोला कि भाई मेरी बहन ने भी रेड कलर की ड्रेस पहनी है और आपने भी पहनी है। माई सिस्टर एज वेल एज यू आर वियरिंग रेड कलर ड्रेस। ठीक है, मैंने बोला कि गाय भी घास खाती है और बकरी भी घास खाती है। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की है यहाँ पे कि भाई ये भी ये करती है, ये भी ये करती है। भाई मैंने बोला कि सुबह 7 बजे वाली ट्रेन भी जाती है और 9 बजे वाली ट्रेन भी दिल्ली जाती है। तो ये थोड़े हमारे लंबे सेंटेंसेस हैं, जब तक आप छोटे बनाने नहीं सीखोगे लंबे नहीं बना पाओगे। लंबे सेंटेंसेस की भी बात करेंगे कि हम किस तरीके से ज्वाइन करके उनको बोल सकते हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम छोटे लेवल से बात करते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि हाउ वी कैन यूज़ एज वेल एज आपको बहुत सारा मतलब इट गिव्स यू अ फ्रेमिंग, ये गोल्डन फ्रेम दे देता है अपनी आपकी लैंग्वेज में। आप इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे तो यू विल थिंक दैट योर लैंग्वेज इज बीइंग अ लिटिल बिट स्टाइलिश। सो यू मस्ट यूज़ इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, एज वेल एज सून एज, ये इस तरीके के सेंटेंसेस को आपको यूज़ करने ही हैं। लैंग्वेज बोलने की बात करें तो हमें करने पड़ते हैं। कभी कभी इस तरीके की सिचुएशंस भी आ जाती है कि भाई ये डॉक्टर भी फ्री है और ये डॉक्टर भी फ्री है। हम जनरली बोल देते हैं कि भाई ये डॉक्टर की क्लिनिक भी बंद है, उस डॉक्टर का क्लिनिक भी बंद है। तो हमें इस तरीके से में एज वेल एज का मतलब हमें इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, उस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आई होगी क्लास। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स एंड यू मस्ट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इट, आप सिंपली इसको सीख नहीं पाएंगे। हो सकता हो आपने देखकर आपको समझ में आ गया हो, बट अनलेस यू प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट बी स्पीकिंग, आप बोलना शुरू नहीं करोगे। We will be meeting again with something new, something interesting. I have to say goodbye to you as usual. Thank you so much.